राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ छैल बिहारी, इसी से झुकाने को जी चाहता है, इसे झुकाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में क्या है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, तो अखियां में लाने को जी चाहता है, वो अखियां में लाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोपाल लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में निधि बन प्यारा, 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 रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी यहाँ भगवान ने एक लीला और की, ब्रज की धूल, ब्रज की मिट्टी बड़ा महत्व रखती है। आज कन्हैया मिट्टी का सेवन करते हैं। क्या खाते हैं? मिट्टी। खा तो बहुत दिन से रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो शिकायत कर दे। दाऊ जी ने कभी कहा भी कि देखो लाला, हम मैया से बोल देंगे तो दाऊ जी को धमकी दे देते, दाऊ हम भी कह देंगे कि दाऊ ने भांग खाई है, कहो। लेकिन आज जैसे तैसे करके दाऊ ने कह दिया कि जाने मिट्टी खाई है। कन्हैया से पूछा, क्यों मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मैं नाए मिट्टी खाई। ठीक, अच्छा जो चोर होता है ना वो कह देता, आपको विश्वास नहीं होता हमारा बैग देख लो। कन्हैया ने भी कह दिया, भैया मेरा मुख देख लो,
मैया ने कहा जब ये कह रहा तो छोड़ दो, लेकिन मैया ने छोड़ तो दिया, फिर ऐसे लगा जैसे मुख में कुछ हो इसके। तो मैया ने मुंह में उंगली डाल के देखी तो मिट्टी तो दिखी, वो अलग बात, लेकिन कहा मुंह खोल, तो पूरा मुंह खोला। मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा। उस ब्रह्मांड में ब्रज भी दिखा। ब्रजमंडल में, गोकुल में कन्हैया का महल दिखा और उसमें मैया भी दिखी। मैया तो होश खो बैठी। वो भगवान, मेरे लाला के मुख में कौन सी आफत आ गई, और मैया बेहोश हो गई। कन्हैया ने मैया को कुछ याद ना रहे, माया से कहा माया मैया को मोहित कर दो। ऐसे भगवान ने मिट्टी की भी लीला की। आगे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में जाकर के रहने लगे सभी लोग। तो कन्हैया को थोड़े बड़े हो गए, तो बोले देखो कब तक इससे ऐसे ही चलता रहेगा, इसको कुछ काम सिखा दें। बोले दाऊ के साथ तुम गौएं चराना जाया करो। तो बड़े बड़े ग्वाल बाल जावे गौंगन को लेके, कन्हैया से कहा तुम बछड़न को लेके जाओ। कन्हैया को पैर में सुंदर सी जूती बनवाई, कमर में एक काछनी बांध दी, एक बांसुरी लगा दी, मोर मुकुट लगा दिया और भोजन का एक वस्त्र में बांध दिया। जाओ कन्हैया। कन्हैया बोले देखो पहले हमारे बछड़न को जूती बनवाओ, तब हम पहनेंगे पैर में। कन्हैया की हम लोग कमियां गिनते हैं कि कन्हैया ने बड़े बड़े बाल रखाए, उसने चीर हरण लीला की, उसने माखन चुराया है? लेकिन ये नहीं देखा कि उसने क्यों किया है? कन्हैया ने जूती इसलिए नहीं पहनी कि हमारे बछड़े भी पहले पहनेंगे। बाल नहीं, केश कभी नहीं कटवाए। क्यों? क्योंकि मेरी मैया के केस जिसने पकड़ के खींचे थे उसको बद कर दूंगा, तब केस हटाऊंगा। कन्हैया माखन चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि माखन शुद्ध होता है। संत हृदय नवनीत समाना। माखन को देखा है आप लोगों ने? ब्रज में तो मिलता है, बिल्कुल ना तो उसमें वजन होता है, ना उसमें कोई गंदगी रह जाती है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ सफेद। ऐसे ही संतों का हृदय होता है। और ये जो गोपियां आई हैं ना, ये कौन है? ये केवल स्त्री नहीं है, ये हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो ऋषि मुनि थे वो गोपियां बनी। तपस्या करने के बाद कहां पहुंचे? गोलोक धाम। गोलोक धाम से जब भगवान चलने लगे तो भगवान ने मानो सबको पहले भेज दिया। सबका एक ही निवेदन होता है, प्रभु आप अपने घर का सदस्य बना लेना। सदस्य ना बने तो पड़ोसी बना लेना, मनुष्य ना बन पाऊं तो पशु बना देना, पक्षी बना देना, कुछ ना बने तो चरणों की धूल बना देना, लेकिन हमें अपने चरणों में जगह दे देना। वही सब ग्वाल बाल बनके, गोपियां बनके आए। ये ऋषि हैं, वेदों की शाखाएं हैं, मंत्र हैं, वो आकर के ऋषि बने। वो ऋषि मुनि सब मिलकर गोपियां बन गई। और गोपियां बन गई, उनके हृदय में कोई गिलानी नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसको मिलते हैं? जिनके अंदर कपट नहीं होता। तो गोपियों का केवल एक ही स्वार्थ है, क्या? दर्शन करना।
आनंद लेना और कोई गोपियों का स्वार्थ नहीं है।